इस क्लास में हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में हम लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे आगे हम थोड़ा चलते हैं। तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है, तो उसी को हम डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी साल्ट है, एक BA साल्ट है, B का मतलब बेस, A का मतलब क्या होता है एसिड। इसको हमने वाटर में ऐड किया, तो वाटर में ऐड होने पर हमें क्या मिला, BOH प्लस में HA, ये मिला, एक बेस मिला और एक एसिड मिला। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वाटर भी लेंगे रिएक्टेंट में, बट वाटर एक्सेस में होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं K इंटू में H2 की कंसंट्रेशन, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो BOH की कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन में साल्ट की कंसंट्रेशन। तो ये दोनों कांस्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास आता है KH। तो इस KH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इस KH को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो यही हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर। अब आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो सेम वैसे है जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब होता है कितने मोल साल्ट की जो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, अपॉन में क्या लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल साल्ट टेकन, कितने मोल साल्ट के हमें लिए थे। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम स्मॉल h से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आगे की जो हमारी क्लास आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आगे जो क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप कहोगे सर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, भाई जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके जो साल्ट बनाते हैं और जो वो हाइड्रोलिसिस होता है, तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन बनता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब वो डू नॉट गो अंडरगो हाइड्रोलिसिस, वो हाइड्रोलिसिस नहीं देता। आप ऐसे कह देना जो न्यूट्रल साल्ट होता है वो हाइड्रोलिसिस नहीं देता, क्योंकि वाटर में ऐड कराने के बाद भी वो क्या होता है, न्यूट्रल ही रहता है। तो हम उसके ऊपर ये टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। तो मैं लिख देता हूँ, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कांस्टेंट एंड pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। मतलब इस क्लास में जो डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन बनेगा, मतलब जब साल्ट के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसमें साल्ट का जो साल्ट सॉल्यूशन होगा उसका pH क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होगा और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम जो इसमें डिस्कस करते हैं, ए साल्ट, एक ऐसा साल्ट ले रहे हैं, ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो बेस रहेगा वो हमारे पास कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर। तो आप फिर से बता रहा हूं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग
बेस। तो यहाँ पर मैंने मान लिया मेरे पास जो साल्ट है वही है, इसको वाटर में ऐड किया, और आपको पता वाटर में ऐड करने पर हमें क्या देगा, ये BOH प्लस में HA। अब आपको पता है ये तो स्ट्रॉन्ग होगा और ये क्या रहेगा, वीक एसिड रहेगा, और ये स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। अब आप ऐसे ले सकते हो इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करने के लिए, B पॉजिटिव A नेगेटिव। आप इसको वाटर में ऐड कराओगे तो आपके पास बन के आता है B पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव और प्लस में HA। क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था इस टाइप के हाइड्रोलिसिस को हम क्या नाम देते हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, तो वो सॉल्यूशन एनायनिक हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अब यहाँ तक तो आपने इसको पढ़ लिया, और मैं पीछे भी देखो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो लास्ट क्लासेस के, तो उसमें आपको बताया गया था कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। अब हमारे पास वीक एसिड ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक एसिड ही क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहाँ पर ये ही आयनिक इक्विलिब्रियम देगा। इसको वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, AH प्लस में OH नेगेटिव, ये बनता है हमारे पास। क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना वही क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, KH। आपको पता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वाटर को नहीं लेंगे क्योंकि वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होता, तो उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। बट आप पीछे भी पढ़ चुके होंगे ये टॉपिक, KA क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं कि H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन में HA। क्योंकि जैसे हमारे पास एक वीक एसिड होता है तो वो क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस में A नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीक एसिड पे क्या लगाते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। और आपको पता है KW क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हट चुकी हुई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इनकी वैल्यू रखोगे, OH नेगेटिव AH A नेगेटिव, यहाँ पर आता है H पॉजिटिव A नेगेटिव HA, इससे डिवाइड करते हैं तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से। तो आपने देखा इनकी जो वैल्यू आती है KH की तो इक्वल टू 1 आ जाती है। तो 1 आएगी तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, KW अपॉन KE। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या आ जाता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आ जाता है। अब अगला पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो मैं फिर से इसके बारे में लिखते हैं, A नेगेटिव H2O, तो यहाँ पर बनता है AH प्लस में OH नेगेटिव, ही बनता है। तो हम मान लेते हैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये है C, तो कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हुआ इनिशियल में। कुछ टाइम के बाद इसमें से ये CH इसमें डिसोसिएट हो गया, तो इस साइड क्या बचा, C माइनस CH। तो हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट तो डिस्कस कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं नहीं, जैसे हमने पढ़ा था भाई OH नेगेटिव AH अपॉन में A नेगेटिव। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे CH और यहाँ पर आएगा
C1 माइनस में H, तो एक से C कैंसिल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा CH स्क्वायर 1 माइनस में H। बट यहाँ पर आप जो 1 है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है H से, तो नीचे वाले को H को आप क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। तो नेगलेक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर। तो यहाँ पर H क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, ये निकाल लोगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट है इनका पीएच। नेक्स्ट क्या होता है इसका, पीएच निकालना। अब पीएच निकालते हैं। अब आपको पता है जब पीएच निकालेंगे तो हमारे पास पीएच निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आती है वो क्या आती है, CH आती है। वो क्या आती है, CH आती है। बट हमें तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। तो आपको पता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, KW को OH की कंसंट्रेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मैं कह सकता हूँ इसको ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो क्लियर। अब यहाँ पर KW की वैल्यू रख दो या H की वैल्यू रख दो, एक ही बात है। यहाँ पर जब हम इसको और आगे सोल्व करेंगे तो KW, और आप H की वैल्यू पढ़ चुके हो H के बारे में, यह आएगा आपके पास KH अपॉन में C। आप पीछे क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में लिखें तो हमारे पास आएगा KW अपॉन में C, और ये लिखा जाएगा C अपॉन में KH। यहाँ पर मैं इसकी भी वैल्यू पुट अप कर दूंगा, KW हो गया अपॉन में C, इनटू में C तो रहेगा, और क्या पर KH की वैल्यू पुट अप कर देता हूँ। सबसे बढ़िया मैं KH की वैल्यू पुट अप कर दूंगा, तो क्या आएगा KW, और यहाँ पर आ जाएगा KA। अब इसको और अच्छे से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन सोल्व क्या आ जाएगी, KW KA अपॉन क्या आएगा C। तो यहाँ पर हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुटअप करते इसमें, जब इसमें वैल्यू पुटअप करोगे माइनस लॉग ब्रैकेट बना लेते हैं KW KA अपॉन में C 1 अपॉन में 2। तो लॉग सोल्व करेंगे 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 आगे आ जाएगा लॉग के, और यहाँ पर लॉग लिखा जाएगा लॉग KW प्लस में लॉग KA माइनस में लॉग C, ये आ जाएगा। एक तो फॉर्मूला ये बन गया पीएच का। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखा जाए तो आपको पता है मैं KW की जगह 10 की पावर माइनस 14 लिख सकता हूँ। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन में 2, यहाँ पर लिख दूंगा PKW, यहाँ पर आएगा PKA, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log C। अभी प्लस में क्यों हो गया, क्योंकि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा आप इसको लिख सकते हो 7 हाफ PKA प्लस में log C, ये भी लिख सकते हो। क्योंकि PK की जगह मैं 14 रखूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 7 में। तो ये हमारे पास पीएच का फॉर्मूला आ गया, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसी के हेल्प से हम दूसरा कर सकते हैं, जिसमें ए साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो, क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा भाई, BA होगा, BA साल्ट है, वाटर में ऐड किया, BOH प्लस में H है। अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक है। अब आपको ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है,
तो आप यहाँ पर ये वाला पार्ट रखो बी पॉजिटिव प्लस में H2, तो यहाँ पर ये बनता है हमारे पास BOH प्लस में H पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर हम KH की वैल्यू निकालेंगे तो BOH कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव यानी कि कंसंट्रेशन अपॉन में B पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब आपको पता है यहाँ पर वीक बेस है, तो वीक बेस है तो यही हाइड्रोलिसिस देगा हमें B पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे KB, B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन में BOH की कंसंट्रेशन। ऐसे आपको पता है KW H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ये है। तो आपको वही करना है, KH की मल्टीप्लाई करना है KB से और डिवाइड करना है KW से। इनको जब सोल्व करोगे इन सोल्व तो आपके पास 1 आएगा। तो यहाँ पर KH आपके पास क्या आ जाएगा KW अपॉन में KB, आपके पास ये सोल्व होके आएगा। फिर आप निकालोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आप फिर से वही इक्वेशन लिखोगे B प्लस में H2O BOH प्लस में H पॉजिटिव। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन C है 0 है, कुछ टाइम के बाद CH इसमें चेंज हो गया, इधर क्या बचेगा C माइनस में CH मतलब 1 माइनस में H। अब आप वही फॉर्मूले में अप्लाई करोगे KH के अकॉर्डिंग, तो रखोगे CH अपन में C1 माइनस में H, तो ये आ जाएगा CH स्क्वायर। जो 1 माइनस H है 1 इज मच ग्रेटर देन H, तो ये H नीचे वाला क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर KH की वैल्यू आ जाती है CH स्क्वायर, तो यहाँ पर H की वैल्यू आ जाती है KH अपॉन में C। तो ये हमारे पास आ गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी आ चुका है हमारे पास। आगे देखो इसमें क्या करते हैं, अब हमने निकालना है pH। अब हमने क्या निकालना है pH निकालना है। अब वही पॉइंट है, pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव लॉग हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन, और आपको पता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है पर CH। यहाँ पर H की वैल्यू रखेंगे तो H की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, H की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर आपको पता भी पीछे सोल्व किया था KW KH अपॉन में C, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास आ जाएगा C, और KH की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको पता नहीं KH की वैल्यू क्या पुटअप की थी KW अपॉन में KB। इसकी वैल्यू सोल्व करो pH में, नेगेटिव लॉग C KW KB करोगे सोल्व 1 अपॉन में 2 लॉग KW प्लस में लॉग C माइनस में लॉग KB, ये आएगा सोल्व के। आप इसको ये भी रख सकते हो, माइनस हटा दोगे 1/2 PKW, ये तो माइनस हो जाएगा और इसका हो जाएगा प्लस में PKB। क्या हो जाएगा ये PKB, सॉरी माइनस में होगा ये PKB, क्या हो जाएगा ये माइनस, क्योंकि अंदर से माइनस जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस लॉग C, ये हमारे पास आ जाएगा। दूसरा इसकी वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपके पास बन जाएगा 7 प्लस में सॉरी माइनस में आएगा हाफ PKB प्लस में log C, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया pH निकालने का आ गया एक ऐसा साल्ट सॉल्यूशन जिसमें वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एक साल्ट सॉल्यूशन, salt of weak acid and weak base। तो इस केस में क्या होगा जब दोनों वीक हो, दोनों क्या हो वीक हो, तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे यही बनाओगे B पॉजिटिव और A नेगेटिव,
वाटर में ऐड करेंगे तो दोनों ही क्या रहेंगे, वीक होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्लियर। अब दोनों ही वीक होते हैं तो इन पे हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा हमारे पास। और आपको भी ये भी पता होगा के ए और के बी क्या रहेगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एच ए, एच पॉजिटिव प्लस में ए नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा एच पॉजिटिव एन कंसंट्रेशन, ए नेगेटिव एन की कंसंट्रेशन अपॉन क्या आएगा एच ए। तो ऐसे यहाँ पर हम निकाल लेंगे बी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ओ एच नेगेटिव एन की कंसंट्रेशन अपॉन क्या आएगा बी ओ एच आ जाएगा। और ऐसे हम के डब्ल्यू की निकाल लेंगे, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ओ एच नेगेटिव एन की। अब सबको आपको पता क्या होगा, के एच की मल्टीप्लाई करते के ए और के बी से और डिवाइड करते के डब्ल्यू से, जो सोल्व करोगे आपको 1 आएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालोगे क्या आएगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू में के बी, ये आता है आपको। तो आपके पास ये आ गया। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा होता है हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालोगे तो आपको पता है बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, H2O, BOH प्लस में HA। तो हमने मान ली इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सी, इसकी भी इनिशियल, तो ये CH में कन्वर्ट हो गया कुछ टाइम के बाद, 0 के बाद। तो इधर क्या बचा CH, इधर क्या बचा CH। तो अभी आपने पता है KH का निकालने का, तो आपके पास क्या आएगा CH, यह आएगा C 1 माइनस में H, C 1 माइनस में H, एक से C से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आएगा H स्क्वेयर 1 माइनस में H का स्क्वेयर, बट 1 इज मच ग्रेटर देन H, तो नीचे वाले को क्या कर देंगे नेगलेक्ट। तो हमारे पास जो KH आएगा वो H स्क्वेयर आएगा। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालेंगे क्या आएगा रूट KH, ये आ जाएगा 16 के। एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास। अब निकालते इसका pH। भाई pH भी निकालना पड़ेगा हमें इसमें। तो अब pH की बारी आती है। तो आपको पता है pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन। तो अब ये pH निकालना है तो थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हम इसमें कर चुके H A इक्विलिब्रियम H पॉजिटिव प्लस में A नेगेटिव। तो हम जब के ए निकाला था तो H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन क्या था H ए। क्लियर। तो हम यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम H की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा के ए H ए अपॉन क्या आएगा A नेगेटिव आएगा। और आपको इनकी वैल्यू भी पता है, H ए की वैल्यू क्या थी के ए सी एच, हम पीछे कर चुके ना, अपॉन में 1 माइनस में H, ये से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाता है के ए एच अपॉन क्या है 1 माइनस में H, तो 1 है मच ग्रेटर देन H, तो नीचे वाले को नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा के ए एच आ जाएगा। और H की वैल्यू आपको पता है के ए, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे के एच, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे के ए के एच की, तो आपको पता नहीं के डब्ल्यू के ए इंटू में के बी। इसको सोल्व करोगे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा के ए के डब्ल्यू अपॉन में के बी। अब इसके निकालते हैं, हमारे पास आगे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। अब इसमें इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं pH में, तो हमारे पास क्या आएगा लॉग के ए के डब्ल्यू अपॉन के बी। अब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस में हाफ, क्योंकि ऊपर हाफ रूट था, तो ये आएगा लॉग के डब्ल्यू लॉग के ए माइनस में
log के बी, ये 100 log के आ जाएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस में पी के डब्लू बार रख सकते हैं ना इसके, क्योंकि माइनस अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी के डब्लू प्लस में पी के ए माइनस में पी के बी, ये आ जाएगा। हम इसको इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस में हाफ पी के ए माइनस में पी के बी, ये आ जाएगा। तो इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ऐसा साल्ट सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड और वीक की बेस हो। तो ये पॉइंट नोट करना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर को ऑफ होती है।